नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए आपके लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 5। साथियों, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 पहले ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से आगे। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो साथियों पूछा गया इनमें से जो है कौन सा जो कंपोनेंट है साथियों क्लोरोफिल का नहीं है। क्लोरोफिल क्या है साथियों, प्लांट्स में पाया जाता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साथियों, ग्रीन कलर के लिए। ग्रीन कलर के लिए जो है साथियों क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जो पूछा गया है साथियों, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन या फिर कैल्शियम। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैल्शियम जो है साथियों क्लोरोफिल के अंदर नहीं पाया जाता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। तो साथियों पूछा गया इनमें से जो है कौन सा सबसे बड़ा जो है पक्षी है, पिकॉक है, ऑस्ट्रिच है, डोडो है या टर्की है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। ऑस्ट्रिच जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि अगर हम बात करें सेल जो है सबसे बड़ी जो है साथियों किसकी होती है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच ही इसका आंसर आएगा, राइट आंसर, क्योंकि इसकी जो है सेल साथियों एग की सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हार्मोन इज नॉट फाउंड। तो साथियों पूछा गया इनमें से जो है कौन से किसके अंदर जो है साथियों हार्मोन नहीं पाया जाता। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि कैट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134, द काजटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज। तो साथियों पूछा गया है इनमें से काजटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि जो डेंगू है साथियों किससे फैलता है, फंगस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है या फिर वायरस से फैलता है। तो साथियों सभी को पता है डेंगू एक वायरल डिजीज है। क्या क्या है साथियों, वायरल डिजीज। तो साथियों वायरस जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी बेस्ट कोलेस्ट्रॉल। तो साथियों पूछा गया इनमें से जो है कौन सा जो है बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है अपनी बॉडी के लिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि HDL। HDL की फुल फॉर्म क्या होगी साथियों, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि यह क्या काम करता है साथियों, हमारे अंदर जो दूसरे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है साथियों उनको रिमूव करने के काम आता है, रिमूव कर देता है। तो साथियों इसीलिए ही इसको क्या कहते हैं, HDL यानी कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को बेस्ट कोलेस्ट्रॉल माना जाता है हमारी बॉडी के लिए। और साथियों ऑप्शन नंबर बी LDL, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी साथियों, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है इसका फुल फॉर्म होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। थैलेसीमिया इज हेरिडिटरी डिजीज इट अफेक्ट। तो साथियों पूछा गया है जो थैलेसीमिया है एक हेरिडिटरी डिजीज है, यानी कि यह माता पिता से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके लिए साथियों पूछा गया है कि यह किसको अफेक्ट करती है, ब्लड को, स्प्लीन को, लंग्स को या फिर हार्ट को। तो करती है किसको साथियों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लड जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। हमारे रक्त को जो है साथियों थैलेसीमिया जो अफेक्ट करती है और यह एक हेरिडेटरी डिजीज भी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फूड चेन इन्वॉल्विंग ए प्रोड्यूसर, ए वेजिटेरियन एंड ए नॉन वेजिटेरियन। तो साथियों पूछा गया है फूड चेन का नाम बताना है इनमें से जो जिसके अंदर क्या क्या होना चाहिए साथियों, एक प्रोड्यूसर होना चाहिए, एक वेजिटेरियन होना चाहिए और साथियों एक क्या होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों प्लांट, रैबिट और टाइगर जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द स्किन लेयर इम्प्रीवियस टू वाटर। तो साथियों पूछा गया पानी के लिए जो विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द स्किन लेयर इम्प्रीवियस टू वाटर। पानी के लिए साथियों हमारी त्वचा को बनाने वाला
प्रबल इम्प्रीवियस यानी कि प्रबल जो साथियों मजबूत बनाने वाला जो कौन सा प्रोटीन है। तो साथियों कोलेजन तो नहीं आएगा। इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या हो सकता है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो साथियों ऑप्शन है हमारे पास, दूसरे बच गए जो, एक आ गया मेलेनिन, कैरेटिन और काइटिन। तो साथियों इनमें से जो राइट आंसर हमें बताना है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 138 का। कैरेटिन साथियों क्या है, किसके अंदर पाया जाता है, हमारे एक तो हेयर के अंदर और दूसरा साथियों नेल्स के अंदर हमारे कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और साथियों मेलेनिन क्या है साथियों, यह भी एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साथियों, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साथियों। क्योंकि अगर जिसके अंदर साथियों ब्लैक, जिसकी बॉडी का कलर ब्लैक होगा तो साथियों समझ लीजिए उसके अंदर क्या ज़्यादा पाया जाता है, मेलेनिन पिगमेंट जो है साथियों उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और साथियों इसकी अच्छी बात क्या है मेलेनिन की, जिसके अंदर मेलेनिन सबसे ज़्यादा पाया जाता होगा साथियों उसको कभी भी यूवी रेज का खतरा नहीं रह सकता, यानी उसको यूवी रेज अफेक्ट नहीं कर सकती और उसको स्किन कैंसर होने के बहुत ही कम चांस होंगे। क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है साथियों, मेलेनिन पाया जाता है जो यूवी रेज से प्रोटेक्शन का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ। टू रिचेस्ट नॉन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन आर। तो साथियों पूछा गया है इनमें से सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन किसमें पाया जाता है, मीट या एग में, मिल्क या वेजिटेबल्स में, सोयाबीन या ग्राउंडनट में, या सम ऑल टाइप ऑफ एल्गी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो साथियों सभी को पता है प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, यह पाया जाता है दालों में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि सोयाबीन और ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली जो है इसका राइट आंसर आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा साथियों प्रोटीन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। Which of the following weeds has been found useful to check water pollution caused by industrial effluent। तो साथियों पूछा गया इनमें से ऐसे पौधे का नाम बताओ जो किसके काम आता है साथियों, वाटर, पानी के अंदर वाटर पोल्यूशन चेक करने के काम आता है। तो कौन सा जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। वाटर हाइसिंथ नाम का जो प्लांट है साथियों पानी के अंदर जो है वाटर के पोल्यूशन को चेक करने के काम आता है। और साथियों इसका जो दूसरा नाम है वह क्या होगा साथियों, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल जो है साथियों इसका जो है दूसरा नाम होगा, क्योंकि यह त्रासदी बंगाल में पहले हो चुकी है। यह क्या करता है साथियों, यह प्लांट पानी में होता है और ऑक्सीजन जो है साथियों जितनी भी वाटर की जो ऑक्सीजन होती है साथियों सारी अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण उसके अंदर पानी के अंदर पल रही जीव जंतु जो है साथियों जैसे कि मछलियाँ हो गई या और छोटे छोटे जो है कीट पतंगे, तो उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिनके कारण साथियों क्या हो जाता है, वे जो है मछली वगैरह मर जाती है। और यह प्लांट क्या करता है साथियों, ऑक्सीजन को अपनी तरफ सारी की सारी खींच लेता है, जिससे उनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसके अंदर, पानी के अंदर, और वो जो है मछली वगैरह मर जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग को रिलेटेड विद द ब्लड प्रेशर। तो साथियों पूछा गया इनमें से जो है किसका रिलेशन जो है साथियों ब्लड प्रेशर से होगा। तो साथियों एड्रेनल ग्लैंड जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है साथियों हमारी क्या सिक्रेट करती है, एक तो साथियों कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा साथियों एपिनेफ्रिन जो है साथियों यह सिक्रेट करती है। और साथियों एपिनेफ्रिन का जो है डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है साथियों, हमारे ब्लड प्रेशर से होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी एड्रेनलिन ग्लैंड जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मैमेलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म। तो साथियों पूछा गया इनमें से जो है कौन सा जो है हमारी त्वचा को गर्म रखने के जो काम आता है। तो साथियों लिम्फ वेसल जो है इसका राइट आंसर आएगा, जो क्या काम करती है साथियों, हमारी बॉडी को वार्म रखने के काम आती है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू मिल्क। तो साथियों पूछा गया इनमें से कौन सी जो बीमारी है जो किससे यानी कि दूध से फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि टीबी जो है इसका राइट आंसर आएगा। और यह किससे फैलती है साथियों, मिल्क से भी फैल सकती है। और किससे होने वाला रोग है साथियों, यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम है साथियों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है साथियों होने वाला रोग क्या है, टीबी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144। विच आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि जो है साथियों सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रयोग कौन करता है इनमें से, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस या फिर ग्रीन प्लांट। तो हमें बताना है जो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों ग्रीन प्लांट जो है सबसे ज़्यादा सूर्य की धूप का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा क्या, ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो साथियों पूछा टिश्यू कल्चर का जो है साथियों करेक्ट डिस्क्रिप्शन इनमें से कौन सा है, यानी कि उसकी जो मेन परिभाषा क्या होगी साथियों, साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, साइंस कल्टीवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल, यानी एनिमल के टिश्यू को, एनिमल की सेल को या टिश्यू को जो है साथियों आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाना क्या कहलाएगा साथियों, टिश्यू कल्चर कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप इज कॉल्ड, यानी कि साथियों फसलों की जो है अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। क्या दिया गया ऑप्शन में, पोमोलॉजी, एग्रोनोमी, ओलेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। तो साथियों एग्रोनोमी जो है राइट आंसर आएगा, क्योंकि यह इसका लिंक किससे साथियों, क्रॉप से, फसलों से है साथियों। और साथियों पोमोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी फसलों के अध्ययन, फ्रूट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों, पोमोलॉजी कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर जो है साथियों किससे रिलेटेड है, हमारे फ्लावर से, फ्लावर से जो है साथियों फ्लोरिकल्चर का रिलेशन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। द कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज। तो साथियों पूछा गया कैरेट का जो है साथियों ऑरेंज कलर होता है किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर साथियों क्या पाया जाता है, कैरेटिन नाम का जो पिगमेंट जो है साथियों इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर कौन सा होगा साथियों, ऑरेंज कलर की जो गाजर होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। तो साथियों इनमें से जो है बायो फर्टिलाइजर कौन सा होगा, तो साथियों यह होगा एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सार्स। तो साथियों सार्स की जो है फुल फॉर्म जो है हमें बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म आएगी साथियों कौन से ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है साथियों सार्स की फुल फॉर्म होगी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड। तो साथियों पूछा गया है कौन जो इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज यानी बीमारी फैलाने वाला इनमें से जो है साथियों कौन सा है, तो साथियों वेक्टर जो है इसका राइट आंसर आएगा। जो क्या काम करता है साथियों, वेक्टर बीमारियों को फैलाता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने का जो काम करता है साथियों वह उसे क्या कहते हैं साथियों, वेक्टर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। कैमल इज ए डेजर्ट एनिमल दैट कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। तो साथियों पूछा गया इनमें से कैमल जो है एक डेजर्ट एनिमल है, यानी कि रेगिस्तानी पशु है जो क्या काम करता है, बिना पानी के जो है साथियों कई दिन रह सकता है। तो इनमें से और क्यों रह सकता है, तो साथियों इट डज नॉट नीड वाटर
वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, सही है। इट हैज़ द वाटर सैक इन द वॉल ऑफ द ल्यूमन ऑफ स्टोमच, यानी कि सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, यानी कि ये सारी बातें जो है सही है कैमल के लिए, ऊंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। विच ऑफ दीज कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, तो साथियों पूछा गया इनमें से जो कौन सा है साथियों जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेटलेट्स जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, तो साथियों पूछा गया है जो होम्योपैथी का जो है साथियों फाउंडर कौन है, तो साथियों सैमुअल हैनीमैन जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, तो साथियों पूछा गया है अंडे का यानी कि एग का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के उसे क्या कहते हैं, तो साथियों उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका राइट आंसर आएगा।